जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, हम झारखंड जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसमें कि पहले तो हम 20 एमसीक्यू प्रश्न देख रहे थे, लेकिन कि इस वीडियो में हम 40 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और आपको बता दें कि हम व्याख्या के साथ देखेंगे, और ये क्लास मेरा 8वां क्लास होगा दोस्तों। तो जो भी आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आप जेपीएससी या जेएसएससी का, सीजीएल, झारखंड पुलिस, नगर पालिका, या फिर आप एलडीसी, या फिर आप सीडीपीओ, लेडी सुपरवाइज़र या सहायक आचार्य, आप किसी एग्ज़ाम के भी तैयारी करते हो दोस्तों, आपको झारखंड जीके उसमें पूछा ही जाता है। और झारखंड जीके पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इस सीरीज को जब देखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये झारखंड जीके का सीरीज है, और इसमें केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो से क्या बोलते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगा। तो जो दोस्त नए इस चैनल में देख रहे हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने, आज का पहला प्रश्न है कि कोयला का निक्षेप किस चट्टानी संरचना में पाया जाता है। कोयला का निक्षेप जो है किस तरह के चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना संरचना में, आर्कियन संरचना में, या धारवाड़ संरचना में, या विंध्यन संरचना में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना संरचना में जो है आपका कोयला पाया जाता है। और हम बता दें दोस्तों आपको कि कोयला जो है आपका झारखंड में सोन नदी और दामोदर नदी, सोन नदी और दामोदर नदी के जो अपभ्रंश या घाटी हैं दोस्तों, इसी घाटी में अधिकतर कोयले का क्षेत्र है दोस्तों, और कोयला पाया जाता है। और बहुत वर्षों पहले जो है इस अपभ्रंश में, ये नदी द्रोणी के अपभ्रंश में पेड़ पौधा हुआ करते थे, और वो पेड़ पौधा मिट्टी के नीचे दब गए, जिसके वजह से यहाँ पे कोयले का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, या गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी से एक दो पॉइंट आपको बता दें कि ये झारखंड का सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, यही दामोदर नदी है आपका। और ये दामोदर नदी जो निकलती है, ये लातेहार का टोरी नामक जगह से निकलती है, लातेहार का टोरी नामक जगह से निकलती है, और जाके पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता के पास हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, और दामोदर नदी को देव नदी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे लंबी नदी, और ये सबसे शुद्ध शुद्ध नदी दोस्तों, या स्वच्छ नदी भी, और सबसे गंदा नदी भी, इसी को दामोदर नदी को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी? बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, या गिरी राष्ट्रीय पार्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय पार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना आपका 1986 को हुआ था। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आपका था 23 यानी कि 231.67 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका बेतला राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल है दोस्तों, और ये 1986 में बना था। और भारत सरकार ने यहाँ पे सबसे पहला जो है बाघ परियोजना चलाया था, और ये झारखंड का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय
पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये झारखंड का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? 30.01%, 29.61%, 28.01% या 27.03%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 29.61%। ठीक है, 29.61% आपका वन यहाँ पाया जाता है झारखंड में। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें हम कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है कुल क्षेत्रफल में कम से कम जो वन का प्रतिशत रखा गया है वो 33% रखा गया है दोस्तों। 33%, जहाँ पे जिस राज्य में वनों का विस्तार है उसे वन के अंतर्गत उस स्टेट को या उस राज्य को रखा जाता है। और यह प्रतिशत 33 आपका जनरली है दोस्तों। पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी भाग में क्रमशः ये प्रतिशत जो है वो 60, 40 और 20%, यानी कि आपका बात करें तो पर्वत में आपका 60% और पठारी में आपका 40% और मैदानी में आपका 20% है। ठीक है, जो कि आपका तो झारखंड राज्य का कितना वन क्षेत्र है दोस्तों? तो 29.61%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में बलुआई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में या नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है आपका बलुआई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र में आप जैसे कि आपको पता है कि ये गोंडवाना रेंज के अंतर्गत आता है, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है बलुआ पत्थर और सेल की जो है इसमें प्रधानता होता है। बलुआ पत्थर और सेल, ठीक है दोस्तों, सेल की प्रधानता होती है इसमें। इस मिट्टी में जो है लो अंश पाया जाता है। ठीक है, लोहे का अंश पाया जाता है इस मिट्टी में, जबकि चूना के अंश अपेक्षाकृत इसमें कम पाया जाता है बलुआई मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति का है? 26.10%, 26.20%, 25.3% या 27%? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26.20%। ठीक है, 26.20% यहाँ पे आपका एसटी की जनसंख्या जो है झारखंड में वह 26.20% है दोस्तों, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा, बराकर, दामोदर या कोयल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है ये एक झारखंड की मात्र एक नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। और ये नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह आपका छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में रांची के पास है। ठीक है दोस्तों, रांची के पास छोटा नागपुर पठार में इसकी उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। रोहंड्रू जलप्रपात भी स्वर्णरेखा नदी पर ही है। झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? झारखंड में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, बंगाली, संथाली या मुंडारी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है आपका ये झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और ये प्रथम राजभाषा के रूप में भी आपका हिंदी है झारखंड का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य महाधिवक्ता जो केंद्र के महान्यायवादी की भांति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल।
ठीक है। राज्यपाल जो है आपका महान्यायवादी का महाधिवक्ता जो होता है इसका नियुक्ति करता है दोस्तों। और इसकी नियुक्ति जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी जो योग्यता है वही योग्यता इसकी भी रहती है दोस्तों, और इसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड के किस जनजाति को राज्य का 32वां जनजाति घोषित किया गया। ठीक है। 32वां जनजाति को किसको घोषित किया गया, संथाल, खरवार, कोल या असुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोल। और अभी झारखंड में आपको लेटेस्ट बता दें हम डाटा कि 33वां जनजाति भी यहाँ पे हो गया है दोस्तों। 33 झारखंड में कितनी जनजाति अभी पाई जाती है, तो वह 33 जनजाति पाई जाती है। और 33वां जो जनजाति है वह पुरान है। ठीक है, पुरान, ये वाला 9 है दोस्तों, पुरान। ठीक है। तो 33वां जनजाति आपका पुरान है, 32वां जनजाति आपका कोल है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था दोस्तों, आप देख लीजिए। और कोल जो पाया जाता है आपका कौन कौन जिला में पाया जाता है दोस्तों, तो दुमका, देवघर, गिरिडीह। ठीक है। और कोल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट था दोस्तों। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था। किसको जो है आपका 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, मजहूल हक या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। और ये वही अबुल कलाम आज़ाद है जिन्होंने आपका 1940 के रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता जो किया था वह अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है। और इसे 1916 से 1919 तक, ठीक है, 1919 तक रांची में इसे नज़रबंद रखा गया था। होम रूल आंदोलन जिस वक्त चल रहा था दोस्तों, उसी वक्त उसी के सिलसिले में, होम रूल आंदोलन के सिलसिले में इसे नज़रबंद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये रांची जब पहुँचे दोस्तों, तो रांची स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लग गई थी। और अंग्रेज़ जो थे फिटिन, इसके द्वारा उन्हें डाक बंगला लाया गया और फिर उसे डाक बंगला में नज़रबंद कर दिया गया। तो ये थी इसकी कहानी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कुषाण सम्राट अशोक, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, रांची, पलामू, दुमका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रांची। कुषाण के जो सिक्के मिले हैं, कुषाण सम्राट कनिष्क जो थे उसके सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये आपका रांची से मिला है दोस्तों। और आपको बता दें कि इसका जो शासनकाल था वह 78 ईस्वी से 105 ईस्वी था। ठीक है, 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक कनिष्क का कुषाण वंश का ये जो थे तीसरा शासक थे। कुषाण वंश का कनिष्क जो थे यह तीसरा शासक थे। और इसका शासन जो साल था वह 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक था दोस्तों। और ये जो थे, ये कनिष्क धर्म जो था इसका, ये बौद्ध धर्म को मानते थे दोस्तों। और इन्होंने सिक्के का मतलब जब वहाँ से सिक्के मिले तो इसका मतलब पता चलता है कि ये सभी धर्मों का आदर करता था। और अधिकतर सिक्के जो है इसका आपके झारखंड में रांची ज़िले से ही मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विधि का वर्णन मिलता है। शंख नदी से हीरे जो प्राप्त होते हैं दोस्तों, उससे मतलब क्या किस विधि का वर्णन मिलता है, ताजुक ए बाबरी, बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जो था दोस्तों, जहांगीर द्वारा
लिखी गई ये अपनी आत्मकथा है। ठीक है, ये किसने लिखा था दोस्तों? जहांगीर ने लिखा था, और ये जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी, तुजुक ए जहांगीरी। तो इसी आत्मकथा में जो है शंख नदी से जो हीरे प्राप्त होते हैं दोस्तों, इसका वर्णन इसके आत्मकथा में है। और जहांगीर को कोकहर नदी, विशेषकर जो है शंख नदी से हीरा प्राप्त करने की जानकारी इसमें दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। झारखंड में अधिकतर क्षेत्रफल पर जो पाया जाता है वह लाल मिट्टी पाया जाता है। लगभग 90% जो झारखंड का क्षेत्रफल है उस पर आपका लाल मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। और ये लाल मिट्टी जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो नीस और ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट, नीस और ग्रेनाइट के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है। और ये मिट्टी जो होता है दोस्तों ये कम उपजाऊ होता है। लाल मिट्टी जो है आपका कम उपजाऊ है और झारखंड में 90% पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1954 में, 1958 में, या 1965 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1958 में। हैवी इंजीनियरिंग उद्योग जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका रांची में है दोस्तों, और रांची का हटिया में है। हटिया रांची में है। और इसमें जो है भारी उद्योग का मशीन मतलब जितने कल पुर्जे होते हैं दोस्तों वो आपका ये हैवी इंजीनियरिंग उद्योग में बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका शॉर्ट फॉर्म HEC है। क्या नाम है इसका? HEC। ठीक है, और यह जो स्थापना हुआ था ये रूस और चेकोस्लोवाकिया ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों। आपको पहले भी बताए थे कि मेरे वीडियो में आप कॉपी पेन लेके बैठिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे, आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए उसको। तो आपका जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, और आपका अगर हैवी इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि उसका स्थापना कब हुआ है, ये कहाँ है, किस देश की सहयोग से बना है। तो जितने इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं। आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, तो आपका इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झरिया खान किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया जो है किस खान में जो है झरिया खान, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा खनन, तांबा खनन, अभ्रक खनन, या कोयला खनन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कोयला खनन। ठीक है, और ये झरिया जो है दोस्तों ये आपका पड़ता है धनबाद जिला में। ठीक है, और आपको बता दें हम दोस्तों कि ये झरिया जो कोयला खान है ये दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो खान है यही झरिया खान है दोस्तों। ये अकेले इस खान से लगभग 70% कोयला निकाला जाता है, या फिर ये कोयला देता है दोस्तों। और यह क्षेत्र जो है भारत का कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो है झरिया के खान में आपका उत्तम किस्म के लोहे, कोकिंग कोल जो है वो उत्तम किस्म के, सॉरी दोस्तों लोहे बोल दिए, उत्तम किस्म के कोयले जो है ये कोकिंग कोल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 70% कोयला अकेले इस खान झरिया खान से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है? गेहूं, धान, मक्का, या महुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धान। ठीक है, धान की खेती जो होता है ये आपका 60% भाग पे जो है झारखंड में
धान की खेती किया जाता है। और यहाँ के जितनी आबादी है दोस्तों, उस आबादी की अगर बात करें तो 75% आबादी जो है आपका धान की खेती झारखंड में करता है। और झारखंड की ये मुख्य फसल है धान दोस्तों। और बता दें कि ये जो है एक धान जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं दोस्तों, बस एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपको और सभी वीडियो को, जितने वीडियो हम देते हैं सभी वीडियो को देखिए, तो आपका झारखंड जीके से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्तों, ये मेरी गारंटी रहेगी दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न देखें, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना किस भू आकृति की है? यानी कि नया जो है संरचना भू आकृति वह कौन सा है दोस्तों झारखंड में? राजमहल पहाड़ी, दामोदर घाटी, पाट क्षेत्र या सोन घाटी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी। और ये राजमहल की पहाड़ी झारखंड के उत्तर पूर्व में पड़ता है दोस्तों। ये साहिबगंज, आपका संथाल परगना साहिबगंज में ये है। और इसमें जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टान से ये निर्मित राजमहल पहाड़ी है। और राजमहल पहाड़ी की प्रमुख इकाई जो है दोस्तों, ये साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, आपका थोड़ा अंश सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, ये सब क्षेत्रों में आपका राजमहल पहाड़ी जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। सॉरी दोस्तों, नहीं ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की जलवायु कैसी होती है? झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, शीतोष्ण प्रकार की, शीत प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है झारखंड में पाई जाती है। और राज्य की जलवायु न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि यहाँ की भौगोलिक कारणों, उच्च समुद्र के निकट और वनस्पति की प्रचुर मात्रा आदि पर भी निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 22 अप्रैल 2001 को, 23 अप्रैल 2001 को, 20 मई 2001 को, या 30 अक्टूबर 2002 को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अप्रैल 2001 को जो है झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। और यह विधेयक जो था झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा में पंचायती राज विधेयक 2001 को लाया गया दोस्तों। और इसी 23 अप्रैल को लाया गया था। और झारखंड विधानसभा से जब ये पारित हो गया और राज्यपाल के पास भेजा गया, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे उस वक्त आपका प्रभात कुमार, तो प्रभात कुमार ने ही 23 अप्रैल को इस बिल पे साइन किया था और इस बिल को मंजूरी प्रदान कर दी दोस्तों। और अंततः झारखंड में जो है विधेयक पंचायती राज अधिनियम बन के लागू हो गया। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड लोक सेवा आयोग विधिवत क्या है? संवैधानिक निकाय, विधायिकी परिषद, सांसदीय निकाय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये संवैधानिक निकाय है। झारखंड लोक सेवा आयोग जो है यानी कि जेपीएससी क्या है? जेपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन जो हुआ था दोस्तों, इसका जेपीएससी का गठन आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, जेपीएससी का जो गठन हुआ है वो 2002 में हुआ है। और अनुच्छेद ये 315 के तहत आपका राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में से उनके संबंधित तथ्य का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें मिलान करना है आपको कि राजधानी जो है वो क्या है? राजधानी आपका रांची हो गया, उपराजधानी दुमका हो गया,
औद्योगिक राजधानी कहाँ है दोस्तों? औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर हो गया, और उच्च न्यायालय आपका रांची हो गया। तो ये सीधा सीधी सब सही मिलान है दोस्तों। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? रांची, हजारीबाग, दुमका या बोकारो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में ये आपका जो पुलिस केंद्र है ये 4578 किलोमीटर 4578 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है हजारीबाग में। और हजारीबाग ज़िले का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था 1833 में। ठीक है, और हजारीबाग का अगर शाब्दिक अर्थ बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 1000 बागों का क्षेत्र। ठीक है, हजारीबाग का शाब्दिक अर्थ है 1000 बागों का क्षेत्र। और ये इस हजारीबाग ज़िले का जो स्थापना हुआ वो 1833 में हुआ था। और ये हजारीबाग जो ज़िले का क्षेत्रफल है दोस्तों, ये 4578 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहा जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है क्योंकि झारखंड में आपका 40% पूरे देश में जितने भी खनिज उत्पादन होते हैं दोस्तों, उसका 40% खनिज जो है केवल झारखंड से प्राप्त होता है। और अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो भारत में जो खनिज उत्पादन होता है इसमें 26% झारखंड से होता है मूल्य की दृष्टि से। इम्पोर्टेंट आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों कि मूल्य की दृष्टि से 26%, और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो वो 40% आपका खनिज जो है झारखंड से मिलता है। इसलिए झारखंड को क्या बोला जाता है? रत्नगर्भा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का चर्चित नाम क्या है? काली पहाड़ी, लाल पहाड़ी, हरी पहाड़ी या नीली पहाड़ी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरी पहाड़ी। और ये तोपचांची कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये तोपचांची जो है आपका अभयारण्य ये धनबाद में है, और इसकी स्थापना आपका 1970 में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 8.75 वर्ग किलोमीटर है, 75 वर्ग किलोमीटर। और धनबाद जिला अंतर्गत ये जो है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र के मध्य एक खूबसूरत झील है, और इसी झील का नाम है आपका हरी पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वयक समिति का गठन किया गया था? 51, 52, 54 या 53? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, 53 संगठन जो थे इसको जो है 1987 में 53 संगठन को मिलाकर एक समन्वय समिति झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। और ये संगठन जो थे दोस्तों, जिसमें आपका बुद्धिजीवी, श्रमिक, स्त्री, शिक्षक, छात्र, ये सभी समुदायों के वर्ग से ये व्यक्ति को इसमें चयन किया गया था झारखंड समन्वय समिति में। और इसमें कुल जो मेंबर थे दोस्तों, इसमें आपका 53 मतलब संगठन में व्यक्ति थे, और यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का कौन सा नेता दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है? सूरज मंडल, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन को ही हम लोग बोलते हैं दिसोम गुरु। ठीक है, दिसोम गुरु के नाम से आपका शिबू सोरेन को जाना जाता है। और शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है इसका 1942 में। कब हुआ है शिबू सोरेन का जन्म? 1942 में। कहाँ? इसका गांव कौन सा है दोस्तों? तो नेमरा, नेमरा, नेमरा गांव। और ये नेमरा गांव कहाँ पड़ता है? तो ये रामगढ़ में पड़ता है दोस्तों।
रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ के नेमरा में 1942 में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। और शिबू सोरेन जो है दोस्तों ये झारखंड के झामुमो के अध्यक्ष हैं और ये लोकसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। और ये एक वरिष्ठ राजनेता हैं। और इसका जो मूल नाम है आपका शिबू सोरेन का, इसका मूल नाम है आपका शिवचरण मांझी, ठीक है। इसका मूल नाम क्या है दोस्तों शिबू सोरेन का? तो शिवचरण मांझी। और इसे गुरुजी या दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही एक जेएमएम बनाने से पहले आपका सोनाथ संथाल समाज जो है दोस्तों, ये 1970 में एक संगठन बनाया था इन्होंने, शिबू सोरेन ने, ठीक है। इसके बाद जो है 1972 में आपका जेएमएम का स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से है? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह या खेरवार विद्रोह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह से आपको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। आपका संथाल विद्रोह यानी कि विद्रोह, जितने भी विद्रोह हैं सारे विद्रोह को हमने कवर कर दिया है दोस्तों पिछले वीडियो में। आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए पिछले वीडियो, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम उस टाइम कवर कर रहे थे, तो उसमें हम विद्रोह, प्रमुख विद्रोह जो है झारखंड के, वो कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? होली, सरहुल, बिहू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरहुल, ठीक है। और ये जो सरहुल मनाया जाता है दोस्तों, ये दो तरह का सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। दक्षिण तरफ जो है दोस्तों उसका नाम है आपका फूल सरहुल, और आपका उत्तर झारखंड में जो मनाया जाता है उसका नाम है फर सरहुल, ठीक है। और ये सरहुल जो होता है दोस्तों, ये सरहुल साल के वृक्ष का जो फूल होता है, इस फूल जब आता है वृक्ष में तो उस वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों। और ये चैत्र के शुक्ल पक्ष तृतीया को ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है, सरहुल पर्व। तो ये झारखंड का बहुत ही प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है सरहुल को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? मुगल वंश, चेर वंश, चेरो होगा दोस्तों, चेरो वंश, या गुलाम वंश या नाग वंश? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो वंश, ठीक है। चेरो वंश के द्वारा ही जो है आपका चैनपुर महल बनाया गया था। और आपका जो थे उस टाइम चैनपुर महल जो है कहाँ पे है? तो ये चैनपुर महल आपका पलामू में पड़ता है, पलामू में, ठीक है। चैनपुर महल पलामू में पड़ता है दोस्तों। मेदिनीनगर के कोयल नदी के तट पर ये स्थित है। किस नदी? तो कोयल। ये कोयल नदी के तट पर पलामू में आपका जो है मेदिनीनगर, वहाँ पे ये है महल, चैनपुर का महल दोस्तों। और चेरो शासक जो थे वह दीवान पूरनमल जो थे, पूरनमल के वंशजों द्वारा, पूरनमल कौन थे दोस्तों? तो पूरनमल थे आपका गिद्धौर राजवंश के जो थे वो राजा थे, और उसी के वंशजों द्वारा ये चैनपुर महल बनाया गया था। और ये चेरो वंश के थे दोस्तों। और पूरनमल ने आपका क्या बनाया था? पूरनमल ने आपका देवघर का जो मंदिर है दोस्तों, शिव मंदिर, देवघर का शिव मंदिर आपका पूरनमल के द्वारा ही बनाया गया है, आपका देवघर का शिव मंदिर है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के उस भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अल्बर्ट एक्का, रणधीर प्रसाद वर्मा, रणधीर सिंह या राजेंद्र सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रणधीर प्रसाद वर्मा, ठीक है।
यहाँ पुलिस अधिकारी का नाम पूछ रहा है दोस्तों, वीरता पदक, ठीक है। और अल्बर्ट एक्का को क्या मिला था, तो परमवीर चक्र। इसे क्या मिला था दोस्तों, अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र मिला था। और ये झारखंड के मात्र एक व्यक्ति हैं जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये 1971-72 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, उसी में अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। और उसी के मरणों उपरांत अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे पुलिस अधिकारी का नाम दोस्तों, जिसे वीरता अशोक चक्र दिया गया है, तो आपका रणधीर प्रसाद वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्मिल्लाह खां या कान्हू मुर्मू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है ये झारखंड से जो है स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे दोस्तों, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है झारखंड राज्य से नहीं है। बाद बाकी आपका धनंजय महतो, बिरसा मुंडा या कान्हू मुर्मू, ये सब का संबंध आपका झारखंड के ये स्वतंत्रता सेनानी हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। सुरदा जो एक खान है दोस्तों, और इससे तांबा का उत्पादन किया जाता है सुरदा खान से। तो बोलता है कि ये किस कंपनी, और ये कहाँ है, सिंहभूम जिला में, तो किस कंपनी द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। भारत संसाधन लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियाई संसाधन लिमिटेड, झारखंड संसाधन लिमिटेड या बिहार संसाधन लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत संसाधन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। प्रथम, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़ा था। द्वितीय, हजारीबाग, मतलब पहला कथन ये है दोस्तों। दूसरा कथन आपका, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था, जहां 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। सही वक्तव्य चुने, यानी कि कथन 1 और कथन 2। आपको 2 कथन दिया है दोस्तों, तो ये आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो आपको सही कौन सा कथन है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कथन 1 जो है दोस्तों, वह सही है, ठीक है। कथन 1 जो है 1895 से 1900 राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़ा हुआ था, ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। क्योंकि हजारीबाग में, देखिए दोस्तों, हजारीबाग जेल में उसे कैद नहीं किया गया था, वह रांची जेल में कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था दोस्तों, रांची जेल में कैद किया गया था। और जिस मतलब हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी रांची जेल में, तो इसलिए कथन दूसरा जो है वो गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम को अस्तित्व में आया। दामोदर घाटी निगम कब बनाया गया था दोस्तों, 7 जुलाई 1948, 14 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1949 या 14 जुलाई 1949। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जुलाई 1948, ठीक है। 1948 को आपका दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, डीवीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से संशोधित एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। 33वां और 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 71वां और 72वां, 67वां और 68वां, 69वां और 70वां। तो ये किस संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो थे उसे मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 73वां संविधान संशोधन जो था वह ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ था दोस्तों।
और 74वां संविधान संशोधन जो था ये नगर पंचायत, ठीक है, ये नगर पंचायत था और ये ग्राम पंचायत था आपका, ठीक है। तो 73वां ग्राम और 74वां नगर पंचायत, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 1973, 1972, 1974 या 1975? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1973 में जो है जो गैर कोकिंग कोयला है दोस्तों, उसे अधिकृत किया गया था 1973 को, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीयकरण जिसे बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी, ताना भगत, बुद्धू भगत या सिद्धू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी जो है ये प्रथम आपका शहीद होने वाले नेता थे, और ये तिलका मांझी से जुड़ा हुआ है। टाना भगत आपका, टाना भगत आंदोलन जो था ये टाना भगत आपका जुड़ा हुआ है, और बुद्धू भगत जो है आपका कोल विद्रोह से जुड़ा हुआ है, और सिद्धू जो है आपका संथाल विद्रोह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? सिंगोंगा, चैतन्य, अर्जुन मुंडा या शंभू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगोंगा, ठीक है। सिंगोंगा को मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है, और पिछले वीडियो में भी आपको मुंडा जनजाति के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बता के रखा है दोस्तों। और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? देवघर, पलामू, रामगढ़ या हजारीबाग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवघर, और इसे बनवाया किसने था? तो पूरनमल, ठीक है। और पूरनमल कौन थे? तो ये गिद्धौड़ राज्य का राजा थे, ठीक है, गिद्धौड़। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। फिर हम इसी तरह के प्रश्न के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और जो इस चैनल में नए देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार।